महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, जैसा आपने शुरुआत में कहा, मुख्यमंत्री के रूप में और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा सकता है। तो यहाँ से कोई गलत नहीं है। मुझे लगता है कि आज एक झटका लगा है अजीत पवार को, क्योंकि उनकी मंशा यही थी कि शरद पवार हट जाएं, विधायकों के साथ जाकर हम देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दें और उसके बाद हम डिप्टी सीएम बन जाएं। दरअसल खेला होने वाला ही था, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि शरद पवार इस्तीफा देने के बाद वो वापस ले लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी खुशी उन्हें तब हुई होगी, उससे ज़्यादा बेचैनी उन्हें कल हुआ होगा कि जब उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है, जहां एक तरफ महाराष्ट्र में पहले से ही शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख रह चुके उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। बीजेपी के समर्थन से राज्य में शिंदे की सरकार चल रही है और ऐसे में दावे ये तक किए जा रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं शिंदे के पक्ष में आ जाता है तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एक बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। तो आज इसी मुद्दे पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे और यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आखिरकार अब यहाँ पर एनसीपी में क्या वाकई में एक बेहद बड़ी टूट नजर आएगी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल इस वक्त देखा जाए तो महाराष्ट्र से पूर्व उप मुख्यमंत्री, एनसीपी से वरिष्ठ नेता और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। शरद पवार ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, 2 मई के दिन अहम ऐलान किया गया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनकी एक नहीं मानी और प्रस्ताव पारित किया गया और यहाँ पर शरद पवार को एक बार फिर से अध्यक्ष बनना पड़ा है, क्योंकि इसके पीछे उनकी कुछ अहम रणनीति यही रही है कि एनसीपी में टूट ना हो। ऐसे में अब अजीत पवार को लेकर बार बार यही अटकलें तेज हैं। क्या यहाँ पर अजीत पवार अब धोखा देते हुए नजर आ सकते हैं? तो सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे सहयोगी आसिफ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या अजीत पवार को लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि वह अपने विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अब बीजेपी से जुड़ सकते हैं, बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं? देवेंद्र फडणवीस के साथ उनका बेहतरीन बॉन्ड देखने को मिलता है पहले से ही, और अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं यही दावे किए जाते हैं कि अगर बीजेपी में वह जाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंपा जाएगा और डिप्टी सीएम के पद पर शिंदे नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए यही दरअसल खेला होने वाला ही था, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि शरद पवार इस्तीफा देने के बाद वो वापस ले लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी खुशी उन्हें तब हुई होगी, उससे ज़्यादा बेचैनी उन्हें कल हुआ होगा कि जब उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। दरअसल ये खेल चल रहा था, यही बात उद्धव ठाकरे और संजय राउत और तमाम चीज़ें निकल कर आ रही थी कि फिर से एक बार महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, जैसा आपने शुरुआत में कहा, मुख्यमंत्री के रूप में और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा सकता है। और बिल्कुल सही बात है कि यही चीज़ें चर्चाएँ होनी शुरू हो गई। इसीलिए अजीत पवार कह रहे थे कि भाई जो फैसला आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन परिवार का जो है अध्यक्ष पद नया नहीं होगा, जैसे कि उनकी बेटी का जिक्र हो रहा था। तो यहाँ से कोई गलत नहीं है। मुझे लगता है कि आज एक झटका लगा है अजीत पवार को, क्योंकि उनकी मंशा यही थी कि शरद पवार हट जाएं, विधायकों के साथ जाकर हम देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दें और उसके बाद हम डिप्टी सीएम बन जाएं। लेकिन वाकई में मुझे लगता है कि देखिए इन पर भरोसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये देवेंद्र फडणवीस के साथ गए थे, फिर पीछे भी आ गए थे और अपने पर जितने एलिगेशन लगे हुए थे सबको दुरुस्त उन्होंने कर लिया था। तो मुझे लगता है कि देखिए शरद पवार के साथ ये ज़्यादा दिन तक तो नहीं है। हालांकि उन्होंने दावा तो किया है कि हम मरते दम तक इनके साथ रहेंगे, लेकिन देखिए सियासत में कभी किसी पर भरोसा करना भी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है बिल्कुल दे सकते हैं। आखिरी छोटा सा सवाल यही रहेगा आसिफ कि क्या 15 दिनों में यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि 15 दिनों में एक बेहद बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? तो आपको क्या लगता है 15 दिनों में यहाँ पर आखिरकार एनसीपी में क्या कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए ये तो अमित शाह जी की चाणक्य नीति तो नहीं है और नहीं उनके पास इतना पैसा है कि 15 दिन में ये चीज़ हो जाएगा। मुझे लगता है वक्त लगता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि मीटिंग होती है, बातचीत होती है, तब जाके फैसला होता है। हालांकि ये दावे संजय राउत और शरद पवार खुद कहते रहे हैं कि 6 महीने के अंदर सरकार की जाएगी, लेकिन ऐसा होता तो नजर नहीं आया। अब ये हो सकता है बाद में, लेकिन मुझे लगता है इतनी जल्दी ये सब चीज़ हो जाएगी, ये मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर अजीत पवार अब आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं एक बेहद बड़ा अहम फैसला लेते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखना यही होगा कि आखिरकार अजीत पवार क्या वाकई में शरद पवार को धोखा देंगे या फिर नहीं। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।